हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज मैं इस रूम का मेकओवर करूंगी। जो फ्लोरिंग शीट का काम पड़ा था कई दिनों से पेंडिंग, अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं ये काम शुरू ही ना करती। लेकिन अब क्या करें, अभी काम शुरू कर रखा है तो ख़त्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि घर की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा पेंट हो चुका है और पेंट करने के बाद जो जो मेरा काम है वो ऐसे ही पड़ा है। पिछले 2-3 दिनों से कोई काम नहीं कर रही हूँ। और अभी अभी मेरे हस्बैंड वो क्या कहते हैं, फेविकोल लेके आए थे। तो मेरे को लगा कि तो भाई आज करे, कल करे, परसों करे, काम तो जब करेंगे तभी ख़त्म होगा, नहीं तो ख़त्म होगा ही नहीं। और बिखरे हुए घर में भाई ज़्यादा थोड़ी माइंड में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है, तो मजबूरी है, काम करना पड़ेगा। प्लीज़ कोई कमेंट, कोई भी बंदा या बंदी ऐसा कमेंट मत करना कि 2 दिन पहले तो इसके साथ क्या हुआ था और अभी इसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया या फिर काम करना शुरू कर दिया। अभी मेरे घर में मैं ही हूँ तो मुझे ही काम करना है। मेरा काम ये नहीं कि कोई और कर देगा और मैं आराम से बैठी रहूँगी, तो ऐसा मेरे साथ नहीं है कुछ भी। तो अभी जो हुआ उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, और बल्कि मैं ज़्यादा बैठी रहती हूँ ना तो वो चीज़ मेरे माइंड में ज़्यादा घूमती है, क्योंकि अकेले बैठे बैठे ये बातें दिमाग में चलती रहती है। और घर की हालत दिखा सकती हूँ मैं। जो समझदार होंगे ना वो ज़रूर समझेंगे भाई इसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं 2-4 दिन बैठी रहूँगी ना तो भाई घर में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और पिछले 2-3 दिनों से यूँ लगा लो मैंने सामान कोई उठा के इधर से उधर नहीं रखा, जो जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है। तो अभी बस शैंकी फेविकोल लेके आए थे तो मेरे को लगा कि चलो भाई कर लेते हो। टाइम पता कितना हो चुका, रात के 7:45 ही बजने वाले हैं, ये देखो। तो इतना टाइम हो चुका है। और तो चलिए अपना काम शुरू कर देते हैं। रूम को एकदम से खाली करना पड़ेगा पहले तो। जो भी यहाँ पर सामान रखा हुआ है सारा मैंने उठा के और साइड में कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर खिड़कियों में भी धूल मिट्टी लगी हुई थी, क्योंकि जो ये पेंट हुआ था, पेंट होने से पहले पुट्टी करी गई थी, तो वो पुट्टी को घिसाया था। उस टाइम पर पूरे घर में धूल मिट्टी जम गई थी। रोज़ उतारती हूँ फिर भी पता नहीं नेक्स्ट डे फिर वही मिलती है। तो पहले तो ये धूल मिट्टी उतार दूंगी अच्छे से, खिड़कियों की, दरवाज़ों की सारी, और उसके बाद लगाऊंगी अच्छे से झाड़ू। और पेंट करने के बाद जो डस्ट होती है वो मेरे ख्याल में कई दिनों बाद ही निकलती है घर में, क्योंकि मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ, कभी ये चीज़ झाड़ना कभी वो चीज़ झाड़ना। लेकिन फिर भी डस्ट इतनी इकट्ठी हो गई कि समझ ही नहीं आता। जहाँ पर भी देखती हूँ डस्ट जाले छोटे छोटे से ये लगे ही रहते हैं। तो बस झाड़ू लग चुकी थी और उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया था। वैसे तो अगर मैं फ़र्श को धो देती तब अच्छे से ज़्यादा क्लीन होता फ़र्श, लेकिन मजबूरी है, फ़र्श को धो नहीं सकती क्योंकि बाहर मेरा सामान रखा हुआ है, बेड वगैरह बहुत सारा सामान फैला हुआ, क्योंकि पेंट हुआ था तो फिर अभी तक सामान मेरा सेट नहीं हुआ है। और कुछ ये 3-4 दिन का गैप ऐसा हो गया था कि काम और ज़्यादा फैल सा गया है। तो पोछा मैंने लगा दिया था 2-3 बार और ये अच्छे से पोछा लग चुका है। तो बस सूखने का वेट कर रही हूँ कि पोछा सूख जाए अच्छे से, और फिर इस पे लगाएंगे आराम से फ्लोरिंग शीट। सबसे पहले तो मैं ये माप लेती हूँ कि मुझे कितनी लंबाई में फ्लोरिंग शीट चाहिए। और अकेले लगाने में थोड़ी सी परेशानी होती, थोड़ी क्या कुछ ज़्यादा ही परेशानी हुई थी मुझे अकेले लगाने में, क्योंकि एक तो इसकी कटिंग वगैरह करना, दीवारों पे दोनों साइड चढ़ाना, तो दूसरे बंदे की हेल्प चाहिए होती है। और ऊपर से मैं मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी और फिज़िकली काफ़ी थक भी चुकी थी। फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। तो मैंने अभी माप लिया था कि कितने लंबाई में मुझे फ्लोरिंग शीट चाहिए। उसके बाद मैंने इस पे निशान लगाए रेगजिन पे, और निशान लगाने के बाद मैंने इसको अलग कर दिया था, जो कि मुझे 1 पीस चाहिए था।
और निशान लगाने के बाद अब बारी आ जाती है इसको अलग करने की। तो कटर ले लिया है मैंने और कटर से अलग कर दिया है एक पीस, जो कि मुझे अभी लगाना है वन साइड में। और कटिंग करते टाइम बहुत इजीली कट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। थोड़ा सा इसमें अगर निशान लग जाए तो आराम से अलग हो जाता है। तो जो बच गया था वो मैंने अलग से रोल बना के रख दिया है साइड में, और जो मुझे लगाना है वो मैंने अलग से रख लिया है। तो चलिए अभी इसको यहाँ पर पहले सेट करेंगे और उसके बाद इसको चिपकाना शुरू करेंगे। और सेट करते टाइम सच्ची बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मेरे को दिक्कत हुई थी, क्योंकि आज ना मैं थोड़ी सी परेशान थी, थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अगर ये काम मैंने शुरू ना कर रखा होता तो मैं शुरू करती भी नहीं इसको। ये पहले से शुरू हो चुका था, कम से कम 15 दिन हो गए मेरे घर में काम चला हुआ है। और आज नहीं कल नहीं परसों जब भी करना होता था तो काम तो ये ख़त्म करना ही था। तो काफ़ी दिक्कत हुई मुझे, क्योंकि दोनों दीवारों पे चढ़ाना था ये, और अकेले में होती है भाई प्रॉब्लम ऐसे ऐसे कामों में। वैसे भी ये जो काम होता है प्रोफेशनल लोगों का होता है, और भाई मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने इसको सेट कर लिया था। जहाँ पर मेरे को कट करना था वहाँ पर कटर से कट कर दिया था, और अच्छे से सेट करने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। चिपका तो ये अच्छे से सेट हो चुका था, और बस फेविकोल लगाया और लगा के साथ चिपका दिया। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है बस कि इसमें एयर बबल्स नहीं बनने चाहिए। अगर वो बन गए ना तो समझ लो वहीं पर काम ख़राब हो गया, वहीं पर ये फट जाएगा जल्दी से। और काफ़ी अच्छा लग रहा था लगाने के बाद। और एक जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर कोई फ्लोरिंग शीट घर पर खुद से लगा रहा तो जो वाइट वाला फेविकोल होता है ना, उसका जो एक्सपीरियंस है ना वो मेरा बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने किचन में लगाया है। और किचन में जो लगाए हुए मेरे को 1.5 साल होने वाला है, और अब तक ना थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, कोई बबल्स नहीं बना। हाँ, इस वाले जो फेविकोल में ना कहीं कहीं पर बन जाता है। मैंने प्रेस तो बहुत अच्छे से किया था, लगाने के बाद कपड़े से बहुत अच्छे से ये जो एयर बबल्स बने थे वो निकाल दिए थे, लेकिन उसके बाद भी कहीं कहीं पर छोटे छोटे से बबल्स बन ही गए थे। लेकिन जो वाइट वाला जो फेविकोल होता है ना, उसमें 1% भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी थी, क्योंकि ये छोटा सा पीस इसका बच गया था यहाँ पर लगाने के बाद। तो फिर मैंने ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद किचन के आगे लगा दिया था। और किचन के आगे जब मैंने लगाया था, क्योंकि फेविकोल यहीं पर ख़त्म हो गया था, मैंने वाइट वाला मंगवाया था, मैंने कहा वाइट वाला ले आना, और वो इतना अच्छा लगा कि मतलब उसमें 1% क्या -1% भी उसमें शिकायत नहीं आई। बहुत अच्छे से ऐसे चिपक जाता जैसे फ़र्श के अंदर चिपका रखा है। तो यहाँ पर मैंने इसको फेविकोल को थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में गिरा के और इससे पत्ती से मैंने एक सार कर दिया था, इक्वल कर दिया था, कि ताकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी लग जाए। क्योंकि मेरे को ये था कि रात को 10 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया ख़त्म, क्योंकि चिपकाने में तो कोई टाइम लगता ही नहीं है, टाइम लगता है इसको सेट करने में, और दूसरा कोई हेल्प करने वाला नहीं था। तो मैं रात को 11 बजे तक लगी रही थी। 11 बजे मैंने ये मतलब लास्ट में छोड़ दिया था, और थोड़ा सा काम रह भी गया था मेरा, जो कि मैंने सुबह उठ के किया था, क्योंकि 11 बज गए थे और काफ़ी थक गई थी मैं। थकना मतलब कि मेरे पैरों में ज़्यादा दर्द हो गया था। जब यहाँ पे ऐसे प्रेस करते हैं ना बैठे बैठे, तो हाथ और पैर बिल्कुल जवाब दे गए थे मेरे। और बैठने का स्टाइल भी मुझे उस टाइम समझ ही नहीं आता कि भी मेरी वीडियो बन रही है, मैं कैसे बैठी हूँ, क्योंकि बस मेरे दिमाग में ये होता है कि जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करो। तो पहले मैंने फ़र्श पे चिपकाया था, उसके बाद जो दीवार पे 4-4, 5-5 इंच मैंने चढ़ाया था, तो वो मैंने बाद में चिपकाया था। तो एक साइड से लगाने के बाद अब बारी आ जाती है दूसरी साइड से लगाने की।
तो दूसरी साइड में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी क्योंकि यहाँ पर इतने कट वगैरह नहीं थे। तो पहले मैंने माप लिया था, उसके बाद कट करके और फिर मैंने इसको बहुत ही आराम से इसको रोल कर दिया था, क्योंकि इसका ये गैप नहीं बनना चाहिए बीच में, दोनों के बीच में। तो जो इक्वली लगे बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, 1-1 इंच मैंने चढ़ाया था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। तो मैंने बहुत ही आराम से, और दिक्कत नहीं हुई थी दूसरे वाले लगाने में, पहले वाले में बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों दरवाजे थे, दरवाज़ों के बीच में कट करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा हुआ था कि भाई हाँ अकेले बंदे को थोड़ा सा हो जाती है दिक्कत। और फेविकॉल मेरा ख़त्म होने वाला था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा लगा था। वैसे भी जो ये वाला पार्ट है ना, ये बेड के नीचे आ जाएगा, तो इसमें मेरे को ये था कि चलो थोड़ा थोड़ा सा लगा देते हैं, कहाँ यहाँ पर पैर वैर तो लगने वाले हैं नहीं। तो ये सुबह बनाई थी ये वाली वीडियो, तो मेरा सारा जो ये फ्लोरिंग शीट का काम था वो ख़त्म हो गया था, और लगाने के बाद में सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और रात को भी सोए थे इसी रूम में, तो इसलिए थोड़ा सा सामान मैंने अब उठा के रख दिया है। बेड तो बाहर ही पड़ा, गद्दे वगैरह जो भी थे, और एक टेबल भी रख रखी थी। तो ये देखिए लगाने के बाद रूम का एकदम से लुक चेंज हो गया, क्योंकि पेंट भी हो गया नीचे से। फ्लोरिंग शीट लगाने के बाद तो यूँ लगा लो कि ये वो रूम लग ही नहीं रहा, मेरे को लगता है कि मैं कहीं और ही आ गई हूँ। अपने हाथों से जो हम काम करते हैं वो तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। और मैं बार बार निहार रही हूँ कि हाँ भाई मेरा रूम बहुत अच्छा हो गया। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मेरे रूम का लुक आप लोगों को कैसा लगा। कल रात को वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी, 11 बज गए थे फ्लोरिंग शीट लगाते लगाते। उसके बाद फिर नहाई और खाना वाना खाया, और खाना भी क्या खाया, लगाते लगाते थकावट इतनी होगी, खाना खाया ही नहीं गया। जैसे एक बाइट मुंह में डाली बस वो पकाने लगी, तो खाना खा ही नहीं पाई। तो काफी लेट हो गए थे, वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी। तो मेरे को लगा कि चलो मैं अब वीडियो का एंड कर देती हूँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि फ्लोरिंग शीट लगाने के बाद और पेंट करने के बाद रूम का लुक कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे।